तो वेलकम माय फ्रेंड्स और ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना बॉटनी का एक चैप्टर है सेल का। तो सेल आज अपन पढ़ेंगे बाइलिंगुअल। तो कोशिका सेल जिसको अपन बोलते हैं 11th क्लास का अपना चैप्टर है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको। तो करिए, ठीक है। अपना चैप्टर है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। कोशिका जीवन की या शरीर की इकाई, ठीक है। बात कर लेते हैं क्या होता है इसका मतलब। तो सबसे पहली चीज है अपने पास कोशिका की सेल क्या होती है, व्हाट यू मीन अबाउट दिस सेल, कि अपन कोशिका से क्या समझते हैं। बच्चों देखो, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर करता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है। अगर इस मार्कर को मैं तोड़ता हुआ जाऊं, तो एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा समय भी मेरे पास आएगा जिस टाइम पे इसके कोई आगे पार्टिकल्स डिवाइड नहीं कर पाऊंगा मैं, मतलब इसका अनडिवाइडेबल पार्टिकल निकालूंगा, मतलब इसका सबसे सूक्ष्मतम कण जिसको मैं और आगे विभाजित नहीं कर सकता, मतलब अविभाज्य कण, वो क्या कहलाएगा, इसका सबसे सूक्ष्मतम कण कहलाएगा। वैसे सेम चीज होती है ह्यूमन बॉडी की। जैसे ह्यूमन बॉडी को अगर मैं काटता जाऊं तो लास्ट में एक टाइम पे ऐसा मेरे पास एक ऐसा पार्टिकल या एक ऐसा पार्ट आएगा जिसको मैं आगे अनडिवाइड नहीं कर सकता, जिसको मैं आगे डिवाइड नहीं कर सकता हूं। एक मानव शरीर को अगर मैं तोड़ता हुआ जाता हूं तो एक समय मेरे पास ऐसा आएगा कि इस शरीर का वो छोटा कण मुझे मिलेगा जिसको मैं और आगे तोड़ नहीं सकता। मैं उसी सबसे छोटे कण को कहता हूं क्या, सेल, मतलब कोशिका, ठीक है। तो इसके बारे में एक चीज होती है क्या, इट्स अ बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। एक मानव शरीर की सबसे सूक्ष्मतम व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। एक ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट सेल कहलाती है। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल। अपने पास दो तरीके की सेल होती है। फर्स्ट ऑफ देम इज अ लिविंग सेल एंड सेकंड इज द नॉन लिविंग सेल। एक होता है जिसको अपन कहते हैं जीवित कोशिका, और एक दूसरी है अपने पास जिसको अपन कहते हैं मृत कोशिका या अजीवित कोशिका। मृत कोशिका या अजीवित कोशिका। बात करते हैं सर इनको सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया, डिस्कवर्ड किसने किया, किसने खोजा इन सबको। तो पहली अपन चीज बता लेते हैं लिविंग सेल्स के बारे में, कि लिविंग सेल क्या है, कैसे खोजी गई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इन सब चीजों को आज अपन इस क्लास के अंदर बहुत गौर से पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों थोड़ा अपना ध्यान में फोकस बोर्ड के ऊपर रखना, ठीक है। अपन बात करते हैं लिविंग सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, ठीक है। क्या नाम है इनका, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सन 1665 के अंदर या 1665 के अंदर, ठीक है, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड। सर्वप्रथम कोशिका किसने खोजी, सर्वप्रथम कोशिका खोजी किसने खोजी, रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे। उन वैज्ञानिक ने खोजी, कब खोजी, सन 1665 के अंदर, इन 1665 के अंदर वो सेल डिस्कवर्ड की गई, ठीक है। बट वहां पे एक समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई, वहां पे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी रॉबर्ट हुक को। क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि जिस कोशिका को इन्होंने डिस्कवर्ड किया, जिस कोशिका को इन्होंने खोजा, वो कोशिका एक नॉन लिविंग कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, नॉन लिविंग थी, मतलब वह अजीवित थी या मृत कोशिका थी, एक नॉन लिविंग सेल थी, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन लिविंग सेल, तो इस दुनिया में अस्तित्व भी नहीं होता नॉन लिविंग चीजों को, तो लोगों ने इनको भी अस्तित्व देना कम किया, इनको भी धीरे धीरे अस्तित्व मिलना कम हुआ। आफ्टर द सम टाइम, कुछ समय पश्चात एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था एंटोनी यूएन हॉक, एंटोनी यूएन हॉक, ठीक है। ये वो साइंटिस्ट है एंटोनी यूएन हॉक जिन्होंने भी सेल डिस्कवर करी, जिन्होंने भी कोशिका को ही खोजा, बट एक छोटा
छोटा सा डिफरेंस था, एक छोटा सा अंतर था कि जो कोशिका रॉबर्ट हुक ने खोजी थी वो एक लिविंग नहीं थी, नॉन लिविंग कोशिका थी, जबकि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो कोशिका खोजी थी वो कोशिका एक लिविंग कोशिका थी। क्या थी? एक लिविंग कोशिका थी, लिविंग सेल थी, एक जीवित कोशिका थी, एक जीवित कोशिका थी। ठीक है, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ये पूछ सकता है कि हु वाज डिस्कवर्ड द फर्स्ट नॉन लिविंग सेल, कि सर्वप्रथम अजीवित या मृत कोशिका की खोज किसने करी? तो बच्चा लोग आप आंसर लगाओगे रॉबर्ट हुक। क्या लगाओगे? रॉबर्ट हुक 1665 के अंदर उन्होंने इस सेल को डिस्कवर किया था। और अगर पूछा जाए हु वाज डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, कि प्रथम जीवित कोशिका किसने खोजी, तो बच्चा पार्टी आंसर लगेगा एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, आपको इसका नाम ल्यूवेनहॉक के नाम से भी मिल सकता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, जिन्होंने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था, जीवित कोशिका को डिस्कवर किया था। ठीक है, बात करते हैं कि सर आपने ये तो बताया कि इन चीजों को कहां कैसे खोजा गया, किसने खोजा, बट बात ये भी है, एक मुद्दा ये भी आता है, एक पॉइंट ये भी है कि कोशिका को खोजा कहां पे गया था। ठीक है, तो अब अगला वही देखते हैं अपन कि इन सेल्स को डिस्कवर्ड कहां पे किया गया था, वेयर वाज द लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल डिस्कवर्ड, कि ये जीवित और मृत कोशिका कहां खोजी गई। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले जीवित कोशिका की। तो बच्चों जीवित कोशिका मेजरली एक लिविंग कोशिका मुख्यतः 3 जगहों पर खोजी गई थी। एक लिविंग सेल मुख्य मेजरली 3 अलग-अलग जगहों पे, 3 अलग-अलग प्लेसेस पे डिस्कवर्ड की गई थी, जिसमें से आपका पहला जगह का नाम होता है बेटा पॉन्ड वाटर। क्या नाम है? पॉन्ड वाटर, जो है तालाब का पानी। क्या है? तालाब का पानी। यहाँ पे डिस्कवर्ड की गई थी पहली सेल, जो है तालाब का पानी। दूसरी जगह का नाम है बेटा इनेमल केविटी। इनेमल केविटी, ठीक है, दंतशय गुहा। और तीसरी है बेटा स्पर्म ऑफ डॉग एंड कैट, बिल्ली व कुत्ते के शुक्राणु में ये कोशिका डिस्कवर्ड की गई थी। ओके, अब बात करते हैं 3 अलग-अलग जगहों के। एक बार दोबारा वाइड कर देते हैं, इसको दोबारा हल्का सा एक बार नजर लगा लेते हैं इससे। ठीक है, फर्स्ट है अपने पास पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी के अंदर। दूसरी जगह का नाम है अपने पास इनेमल केविटी, दांतों की गुहा। ये जो दंत गुहा है ना बेटा, ठीक है, ये जो दांतों के ऊपर से निकलता है येलो येलो सा मटेरियल है, ये पीले पीले रंग का मटेरियल, ये है क्या है? दंत गुहा, इनेमल केविटी है ये। ठीक है, तीसरा है स्पर्म ऑफ डॉग एंड कैट, बिल्ली और कुत्ते के शुक्राणु के अंदर। ये स्पर्म बेटा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है रिप्रोडक्शन की, जनन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है शुक्राणु या अंडाणु। ठीक है, जिनका अपन 12th क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करने वाले एक चैप्टर में है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, उस चैप्टर के अंदर अपन इस चीजों को देखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा और इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, तो थोड़ा आगे जाने के बाद में देखते हैं तो क्या मिलता है बताओ, कि यहाँ पे कुछ टाइम बाद में ल्यूवेनहॉक साहब के कुछ समय पश्चात, उनके कुछ टाइम बाद में यहाँ पे 2 साइंटिस्ट और आए। ठीक है, 2 साइंटिस्ट और आए, जिन दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया, इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया? सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, पहली चीज तो बात कर लेते हैं सर, ये सेल थ्योरी क्या थी, ये सेल थ्योरी क्या थी। तो बच्चों अपने पास एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, ये रुडोल्फ विर्चो साहब थे जिन्होंने एक सेल थ्योरी दी थी। क्या दी थी? कोशिका सिद्धांत दिया था इन्होंने, और कोशिका सिद्धांत को मॉडिफाई करने के लिए अपने पास एक 2 साइंटिस्ट आते हैं, थियोडोर स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, 2 साइंटिस्ट है, स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, बात करते हैं सर इनमें से क्या था। देखो बच्चों, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्लाइडेन, और दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्वान। ठीक है, इनमें से एक था जूलॉजिस्ट और एक था बोटेनिस्ट। जूलॉजिस्ट का मतलब जो बेटा मनुष्य जीवन पर अध्ययन करता है, और बोटेनिस्ट का मतलब जो पेड़ पौधों पर वनस्पति पे अध्ययन करता है। ठीक है, तो सर कौन था हमें कैसे पता लगेगा? तो देखो बच्चों, एक याद रखने की हल्की सी ट्रिक है यहाँ पे। वो ट्रिक ये है क्या,
स्वान, देखो अपन को पता है हिंदी भाषा के अंदर स्वान एक कुत्ते का पर्यायवाची होता है, ठीक है, और कुत्ता एक जानवर है, जानवर के अंदर इंसान की कैटेगरी भी जानवर में आने वाली है, ठीक है। मतलब ये स्वान भाई साहब क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, जूलॉजिस्ट थे। और बात करें दूसरे अपने पास कौन बच रहे हैं, स्लाइडेन साहब, तो ये थे अपने पास बॉटेनिस्ट, ये थे अपने पास बॉटेनिस्ट, ठीक है। इन दोनों ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया और सेल थ्योरी का मेजर पर्पस ये था, सेल थ्योरी अपन को एक वर्ड सिखाती थी, उस वर्ड का नाम क्या है सर, उस वर्ड का नाम बेटा लिख देता हूं, थोड़ा लंबा है तो लिखना पड़ेगा, ओमिनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। क्या कहता है ये, ओमिनी सेलुला ई सेलुला। सर इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये लाइन आपको एक चीज कहना चाहती है सर, क्या all the new cells are formed from pre-existing cell, ठीक है, all the new cells are formed from pre-existing cell, हर नई बनने वाली कोशिका, हर नई बनने वाली कोशिका पुरानी कोशिका से मिलकर बनती है, ये वर्ड अपन को ये कहना चाहता है। सर कैसे, इसको एग्जांपल के थ्रू क्लियर कीजिए, तो मैं एग्जांपल के थ्रू तुम्हें क्लियर करता हूं, तो मेरी बात सुनना बेटा। जैसे कि मैं कैसे बना, जब मेरे मम्मी पापा की स्पर्म्स एंड ओवम कनेक्ट हुए होंगे, ठीक है। अब देखो उनके स्पर्म और उनके ओवम उनकी बॉडी के पास कितने सालों से रखे हुए थे, ठीक है। तो नई बनने वाली सेल पुरानी सेल से तो बिलोंग कर रही है, ठीक है, नई बनने वाली कोशिका पुरानी कोशिका से तो बिलोंग कर रही है, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक हमें, ठीक है। अब बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ओके, डन बेटा।